चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर लिखित पुस्तक का विमोचन हो रहा है। तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। भारत सरकार के सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने ये पुस्तक लिखी है और पुस्तक पर महत्वपूर्ण चर्चा की जा रही है। इसके ही आसपास महात्मा गांधी जी भी आए, केम इनटू द पॉलिटिकल सीन। सो महात्मा गांधी जी का जो कालखंड है वो 20 वर्षों का है, 1925 से 1945 तक, क्योंकि 1940 में उन्होंने खुद ही कहा था कि मेरी बात तो कोई मानता नहीं है, इसीलिए मैं इन सभी विषयों से अलग हो रहा हूँ। और 1947 के बाद का उनका वाक्य तो बहुत ही प्रसिद्ध है, कांग्रेस को विसर्जित कर दो, इसका काम पूरा हो गया। तो कांग्रेस मुक्त भारत का पहली स्लोगन तो उन्होंने दिया था, उसका मतलब एनीवे तो ये पार्श्वभूमि है। अब इस विषय को हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन में सावरकर वाज वन ऑफ दोस पर्सन्स हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, बट देयर वर मेनी मोर पीपल हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। अगर थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती और पुटिंग द फुट डाउन वाली बात होती, ये सब इफ्स एंड बट्स की बात है। हम अभी ये कह सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, ये लॉजिक दोनों तरफ से चल सकता था। तो ये काम अगर नहीं होता, अगर उस समय थोड़ा बहुत विचार करते, जैसे सावरकर ने कहा कि तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए, तुष्टीकरण का आपके किताब में भी उसका उल्लेख है, मिर्जा इस्माइल का। उन दिनों में 40 to 44 में प्राइम मिनिस्टर्स होते थे, तो एक ही मिर्जा इस्माइल प्राइम मिनिस्टर थे मैसूर स्टेट का, जो रजवाड़े थे उसके स्टेट का। और आपको आश्चर्य होगा, जयपुर वॉज वन ऑफ द रजवाड़ा, और जयपुर के भी प्राइम मिनिस्टर थे मिर्जा इस्माइल। और उन्होंने मिर्जा इस्माइल ने प्राइम मिनिस्टर के नाते इसी जयपुर में, जिस जयपुर में हम लोग बैठे हैं, वहाँ पर सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने कहा कि उन दिनों में जो ब्रिटिश सिविल सर्विस होती थी, इंडियन सिविल सर्विस, तो उन्होंने कहा कि इंडियन सिविल सर्विस में अगर कोई भाग लेना चाहता है तो उसको उर्दू पढ़ना कंपलसरी है। अगर आप उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो आपको ICS में नौकरी नहीं मिलेगी और सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। ये नियम उन्होंने लागू किया इसी जयपुर में। उसका बड़ा विरोध हुआ और उसके विरोध में इन्हीं महीनों में 6 नवंबर 1944 को सावरकर का पत्र है मिर्जा इस्माइल को कि तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। और उन्होंने कहा, सबको कहा, कांग्रेस को भी कहा कि इस प्रकार के तुष्टीकरण में मत जाओ, डोंट मेक उर्दू कंपलसरी। यानी जो नॉन उर्दू पब्लिक है, हिंदू है और मुस्लिम में भी उर्दू नहीं जानने वाले बहुत से लोग हैं, तो उन पर उर्दू को थोपना ये गलत है। बट सुना नहीं कांग्रेस ने, अलग बात है, वो इस पर हम नहीं जा रहे। प्रश्न ये है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। अगर सावरकर की बात मान लेते, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार पटेल, फिर जितने भी उस समय के कांग्रेस के नेता थे, उन सभी लोग अगर सावरकर को मान लेते और के मुंशी की भी बात मान लेते। के मुंशी का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य उन्होंने कहा था कि वी एक्सेप्टेड पार्टीशन टू अवॉइड ब्लडशेड, बट इन द बार्गेन वी गॉट बोथ, पार्टीशन भी और ब्लडशेड भी। यही वाक्य सावरकर ने कहा कि पार्टीशन विल नॉट सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लडशेड। तो अगर के मुंशी और सावरकर की बात को मान लेते और ब्रिटिशों को हम कहते कि हमें पार्टीशन नहीं चाहिए और अगर स्वतंत्रता नहीं चाहिए तो हम थोड़े दिन और लड़ लेंगे, अब क्यों नहीं लड़े वो अलग बात है, तो क्या होता। सितंबर 1948 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड सितंबर 1948 मोहम्मद अली जिन्ना डाइड। अगर 12.5 महीना हम रुकते, इफ मोहम्मद अली जिन्ना हैड डाइड, ही वाज सपोज्ड टू बी, ही वाज अनवेल, तो क्यों हमने वो विचार नहीं किया, क्यों हमारे सामने वो स्ट्रेटेजिक थॉट नहीं था।
ये भी एक इफ्स एंड बट की बात है। अगर हम उस समय नहीं मानते, पार्टीशन नहीं मानते, और आज़ादी हम लड़के लेंगे और 10 साल लड़ेंगे, लेकिन वी वांट इंडिपेंडेंस विदाउट पार्टीशन, ऐसा अगर कहते, जो सावरकर ने कहा, जो के मुंशी ने कहा, ऐसा अगर कहते, तो शायद इस देश का चित्र बदल जाता। तो देयर वुड हैव बीन नो पाकिस्तान प्रोबेबली। ये सब इफ्स एंड बट्स की बात है। दैट इज व्हाई आई थिंक ये जो टाइटल है, आई एग्री विद द टाइटल, because he was one of those persons who could have prevented partition. There were many more who could have prevented partition. So ये सारा इतिहास भी मुझे लगता है कि लोगों के सामने आना चाहिए. So I really support this. उदय जी, पेज नंबर 100 है आपकी पुस्तक का, और उसमें आपने सावरकर जी की पाकिस्तान की यात्रा का जिक्र किया है, और उसमें उल्लेख किया कि मी एंड जिन्ना नॉट बर्ड्स ऑफ सेम फेदर। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ऐसा था कि वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनने के बाद 1 साल के बाद वो लाहौर गए। लाहौर में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप और जिन्ना देश को धर्म के आधार पर तोड़ने पे क्यों तुले हो। उस टाइम पे जो सावरकर ने जो जवाब दिया वो उनकी पूरी आइडियोलॉजी को क्लियर करता है, और जो भ्रांति फैलाई जाती है उनके बारे में, उनको बदनाम करने का जो प्रयत्न किया जाता है, उसको एक ही इंसिडेंट है उसको बिल्कुल एक्सपोज कर डालता है। उन्होंने कहा कि मैं और जिन्ना एक ही पर वाले पक्षी नहीं है। मी एंड जिन्ना आर नॉट बर्ड्स ऑफ द सेम feather. While Jinnah is for more and more concession for Muslims at the cost of Hindu rights, I am for equal treatment for all. मैं लड़ाई लड़ रहा हूं समान अधिकार की। तो ये मतलब इसमें पूरी आइडियोलॉजी उन्होंने बता दी कि मतलब हमने किताब में कहा है कि सावरकर हिंदुत्व was not a Hindu supremacist view. It was a Hindu protective view. सावरकर ने कहा था if minorities have a right to protection, majority also has a right to protection against an aggressive minority. तो सावरकर का ऐसे कई विद्वान है, आगे इनके प्रश्न आएंगे तो और जवाब दूंगा, लेकिन कुल मिला के वीर सावरकर को जिस तरीके से उनको बदनाम किया गया है, उनको एक डिविजिव फिगर के रूप में पेश किया गया, बिल्कुल गलत है। हर एक आक्षेप पर हमने जवाब दिया है और बहुत ही रेफरेंस ढूंढ के दिया है एकदम। मतलब कोई भी अगर ओपन माइंड से पढ़ता है, कोई ऐसा व्यक्ति है कि लेफ्टिस्ट या पैन इस्लामिस्ट के प्रभाव में आके अगर उल्टा सोच रहा है, तो अगर वो ये किताब पढ़ेगा तो वो बिल्कुल सही सोचने लगेगा। धन्यवाद। चारी जी, भारत में अलग अलग कालखंड में वीर सावरकर जी को लेके अलग अलग धारणाएं ये लोगों की प्रकट होती हैं। मेरा प्रश्न है कि इंदिरा जी ने वीर सावरकर जी पे डाक टिकट जारी किया, उसके बाद उनकी जन्मशती पे सरकार की तरफ से पैसा जारी किया, लेकिन इंदिरा जी की कांग्रेस से लेके और राहुल जी की कांग्रेस तक ये देखने में आया कि आज राहुल गांधी की कांग्रेस में सावरकर एक घृणा के पात्र हो गए, जिस तरीके से उनके नेता और बाकी लोग प्रकट करते हैं। तो इस पे मैं जरूर आपकी राय चाहूँगा।